वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, भास्कर देव की जय हो। आज का प्रसंग है कि दूसरों के बारे में भी सोचो। बहुत समय पहले की बात है, एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ सकते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और तभी बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी ऋषिवर की तेज आवाज़ सभी के कानों में पड़ी, आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते शिष्यों ने ऐसा ही किया। ऋषिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं कहता हूँ कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? शिष्य बोले, हाँ, हम सब तैयार हैं। दौड़ शुरू हुई। सभी तेज़ी से भागते लगे। तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुँचे। वहाँ बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिनके चुभने का असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सभी असमंजस में पड़ गए कि जहाँ अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वही अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने ऐसे ऐसे दौड़ खत्म की और ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हुए। अब ऋषिवर ने कहा, प्रश्न किया, पुत्रों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों हुआ? यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था, तो कोई संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा कर अपनी जेब में रख ले रहे थे, ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। ऋषिवर ने कहा, ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए वे आगे आएं और मुझे वो पत्थर दिखाएं। अब ऋषिवर ने आदेश दिया। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या? जिन्हें ये पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और ऋषिवर की तरफ देखने लगे। ऋषिवर बोले, मैं जानता हूँ आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था और ये दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। पुत्रों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समुद्र होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचें और उनका भला करने से नहीं चूकें। अतः यहाँ से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करें, उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी न भूलें। अंततः वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।